तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है आपकी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है कि आपने प्रोग्राम के नाम से इनहेरिटेंस का मतलब है कि आपने अगर कुछ चीज़ें अपने पेरेंट्स क्लास से रिट्राइव की हुई हैं तो उसके लिए आपने जो मेथडोलॉजी इख्तियार करते हैं वो इनहेरिटेंस कहलाती है। एक बात याद रखें कि इनहेरिटेंस हमेशा पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ आती है। बाप की खसूसियात बच्चे में तो हो सकती हैं, बच्चे की खसूसियात बाप में कतई नहीं हो सकती। ये एक ट्री स्ट्रक्चर की मानंद होता है। इनहेरिट आप हमेशा अपनी मेन रूट से कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो आपके चिल्ड्रंस में खसूसियात हैं वो पेरेंट्स के अंदर भी हों। हाँ, पेरेंट्स में जो खसूसियात हैं वो उसके चिल्ड्रन में मौजूद हो सकती है। लास्ट टाइम पे हमने आपसे जिक्र किया था कि क्लास कैसे डिफाइन की जाती है। तो क्लास आप लिखते हैं, लेट्स सपोज मैं एक स्टूडेंट की क्लास बनाता हूँ एंड जस्ट लाइक दैट मैं इसमें फॉर एग्जांपल इंटीजर लेता हूँ, उसका रोल नंबर, उसका string for example name, string father name, string उसका मोबाइल नंबर कर लें, स्ट्रिंग उसका एड्रेस कर लें, इंटीजर उसकी एज कर लें, स्ट्रिंग उसका रिलीजन कर लें। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसकी कितनी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो रिट्राइव करना चाहें। मर्जी आपकी, आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मैं बहरहाल इसको स्ट्रिंग में ले रहा हूँ। इंटीजर में इतना बड़ा जगह नहीं होती, या तो आपने लेने चाहें तो मोबाइल नंबर को लॉन्ग ले सकते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी वैल्यू आप बात कर रहे हैं उतनी बड़ी वैल्यू इंटीजर में नहीं आती। 03 CNH में लिया ही नहीं है, उसमें डैश आती है 36104 डैश, जिसमें डैशेस वगैरह आ जाएं उसके लिए स्ट्रिंग दिया जाता है। लेट्स सपोज आप इसका कोई इंफॉर्मेशन है वो लेना चाहते हैं, या वेरिएबल्स है, इससे कतई नजर मैंने एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन के लिए हम क्या बनाते हैं, पब्लिक कर लें, वाइड कर लें, और डिस्प्ले के नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ। ये फंक्शन बन गया, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन BZU कर लें। इंफॉर्मेशन। अब लेट्स सपोज इसमें तसव्वुर कर लें कि हजारों लाइंस का कोड है, बहुत कम्प्लेक्स बनाया आपने। वो सारा किसके अंदर आ रहा है, क्लास स्टूडेंट के अंदर आ रहा है। लेट्स सपोज मुझे एक क्लास चाहिए और उसका नाम मैंने मार्क्स रखा। इसमें मुझे उसके मार्क्स चाहिए, स्टूडेंट स्टूडेंट मार्क्स कर लें। ये अल्फाबेटिकली, मतलब इसको हम कैमल स्टाइल कहते हैं। ये स्टाइल जावा का लाजमन है कि पहला लेटर स्मॉल होंगे और जहाँ पे आपके वर्ड की मीनिंग तब्दील होगी वहाँ से कैपिटल को स्टार्ट किया जाता है। इस कोड के लिखने के तरीके को कैमल
लिखते हैं, क्योंकि ऊँट के तरीके से। मार्क्स हो गए और सेक्शन हो गया, क्लास होगी ना, तब तो क्लास करेंगे। क्लास अब रिजर्व वर्ड है तो आप एस क्लास कर लें। क्लास का कीवर्ड नहीं आप इस्तेमाल कर सकते क्योंकि क्लास इज रिजर्व वर्ड। स्ट्रिंग सेक्शन, स्ट्रिंग का भी एस बड़ा रखें। रोल नंबर, अब यही वाली बात समझाना चाह रहा था। लेट्स सपोज फिर मुझे रोल नंबर यहाँ भी डालना पड़ेगा, स्ट्रिंग नेम भी डालना पड़ेगा, फादर नेम भी डालना पड़ेगा, मोबाइल नेम भी डालना पड़ेगा, एड्रेस भी डालना पड़ेगा, एज भी डालनी पड़ेगी। हालांकि ये चीज़ें मैं ऊपर स्टूडेंट क्लास में डिफाइन कर चुका हूँ। अगर मैंने इसको मार्क्स वाली क्लास के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया तो बेसिक कंसेप्ट ही फॉल्ट हो जाता है। अब इसी तरीके से रिजल्ट कर लें, स्ट्रिंग रिजल्ट। अब मुझे चाहिए इसमें स्टूडेंट रोल नंबर भी चाहिए, उसके लिए मुझे उसका नेम भी चाहिए, फादर नेम भी चाहिए, लेकिन अब मेरे पास तरीक़ेकार कोई नहीं। अगर मैं उस तक एक्सेस हासिल करना चाहता हूँ स्टूडेंट तक, तो मैं इसको उस क्लास तक कैसे पहुंचूंगा? आई कांट डू दैट अनटिल और अनलेस मैं ये दो कीवर्ड्स नहीं इस्तेमाल करता। वो है एक्सटेंस और साथ में आपने स्टूडेंट दे देना है जिस क्लास से आप कर रहे हैं, बस यही आपकी इनहेरिटेंस है। एक्सटेंस एक कीवर्ड है और इसका मतलब ये है कि आप बेसिकली इसके जरिए से स्टूडेंट क्लास को अप्रोच कर सकते हैं। लिंकअप करना और चीज़ होती है, इनहेरिटेंस एक और चीज़। लिंकअप का मतलब होता है कि आपका कोड उसकी तमाम चीज़ों के साथ लिंक्ड हो जाता है, जबकि इनहेरिटेंस में ऐसा नहीं होता। यही तो चीज़ समझ नहीं है। कितने बहन भाई हो आप लोग? बोलिए। 5 बहन भाई। ये 5 बहन भाइयों ने अपनी पेरेंट्स जो हैं आपके, उनसे जो चीज़ इनहेरिट की है वो आप सबकी शख्सियत में अलग-अलग मौजूद है। ये चीज़ है इनहेरिटेंस। हर कोई अपने एक पेरेंट से अपनी इंफॉर्मेशन को ले रहा। लिंक्ड अप का मतलब है कि आप उनके साथ जुड़ जाते हैं, सेम टू सेम चीज़ होती है। ऐसा नहीं होता, आप क्लोन नहीं बना रहे, बल्कि आप उनसे चंद चीज़ें, चंद खसूसियात आप रिट्राइव कर रहे हैं। जैसे कि मुझे रोल नंबर चाहिए तो मुझे स्टूडेंट की क्लास का रोल नंबर अब मैं यहाँ पे पहुँच सकता हूँ। जैसे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक वाइड स्टूडेंट मार्क्स system.out.println student marks report student roll number ये देखिए। हालांकि आप गौर करें कि मैंने इसको रोल नंबर यहाँ डिक्लेयर नहीं किया है, ऐसा ही है। तो रोल नंबर कहाँ डिक्लेयर है, लेकिन उसने उसको वहां से पिक कर लिया है। अब देखें system.out.println
स्टूडेंट नेम और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टूडेंट मार्क्स, या सेक्शन कर लें, पहले स्टूडेंट क्लास कर लें। ये वेरिएबल इसमें डिक्लेयर है। सेक्शन डॉट आउट डॉट एलन। ये देखिए बिल्कुल सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब मैं सिर्फ एक आपको समझाने के लिए मैं अभी इसमें कुछ तब्दीली करूंगा, आपको ये समझ आ जाएगा। अब देखेंगे कोई एरर्स नहीं है यहाँ पे, ये तो मैं इसको एलन है, इसको प्रिंट एलन होना चाहिए। अब आप देखेंगे कोड इज वेरी फाइन। अगर इसको चलाते हैं बहरहाल अभी तो वो कोई चीज़ नहीं डिस्प्ले करेगा, क्योंकि अभी हम इनहेरिटेंस, लेकिन ये कोड कंपाइल हो रहा है, इसके अंदर एरर्स की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप जरा देखिएगा कि लेट्स सपोज मैं सिर्फ इसमें से ये एक्सटेंड्स स्टूडेंट हटा देता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो चीज़ें दो वेरिएबल्स रोल नंबर और नेम मैंने इनहेरिट किए थे, उसके ऊपर वो क्या कहता है, वो कहता है जी नॉट रोल नंबर कैन नॉट बी रिजॉल्व। उसको पता ही नहीं ये वेरिएबल है, क्योंकि ये क्लास का कोई बाप नहीं है, तो पेरेंट नहीं है, ये खुद अपनी एक क्लास है। जब आप उसके साथ कीवर्ड बनाते हैं एक्सटेंड्स और साथ में स्टूडेंट देते हैं, तो इस केस में आप देखेंगे कि ये एरर खत्म हो गए। इसमें स्टूडेंट आपकी पेरेंट क्लास है और चाइल्ड क्लास कौन सी होगी आपकी। अब मैंने इसमें से मर्जी थी मेरी जो ली, अब इसी तरीके से समझ लें कि ये एक क्लास मैंने बनाई थी, एक मैं और क्लास बना रहा हूँ, लेट्स सपोज दैट वाज एम्प्लॉय की। इसमें मुझे चाहिए था इंटीजर एम्प नंबर समझ लें, लेकिन मैं सिर्फ एम्प नंबर लेके और एक मैं वेरिएबल और ले लेता हूँ डबल के नाम से, उसकी सैलरी के लिए। मुझे भी यही चाहिए। टीचर में और आप में क्या फर्क है, नाम तो उसका भी है, नाम तो उसका भी है, फोन नंबर उसका भी चाहिए, उसका भी चाहिए, एड्रेस उसका भी है। तो हम बेसिकली एक एड्रेस बना लेते हैं, या जो चीज़ें हमने डिफाइन की हैं वो मेजर क्लास में डिफाइन करनी है। वो है आपकी ये रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, एज, रिलीजन, जो भी मुझे कॉमनली चीज़ें चाहिए वो मैं अपनी पेरेंट क्लास में रखता हूँ। और सैलरी है और सिस्टम डॉट आउट, सॉरी पहले फंक्शन बना ले, पब्लिक वाइड एम सैलरी के नाम से बना लें। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन एम्प्लॉय सैलरी डिटेल्स डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
इम्प्लाई नेम। लेट्स सपोज मुझे नेम चाहिए था। या तो दो तरीके हैं कि मैं इसके अंदर भी नेम करूं, अगर मैं हर चीज खुद ही कर रहा हूं, हर एक का ज्यादा वेरिएबल बना रहा हूं, तो ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है। अगर मैं एक क्लास बना के उसमें तमाम चीज़ों को इकट्ठा रख देता हूँ और वहाँ से अपनी मर्जी की चीज़ों को इस्तेमाल करता जाता हूँ, तो ये आपकी इनहेरिटेंस के जरिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। एक जगह पे आप तब्दील करेंगे तो वो सब जगह तब्दीली हो जाएगी। अब नेम है और सिस्टम डॉट पहले आउट करेंगे, यहाँ पे गलती। अब मैं इसको दोबारा से कर रहा हूँ। एरर खत्म हो गया। एक बात तो याद रखें कि एक पेरेंट के कई बच्चे हो सकते हैं। इनहेरिटेंस की इंपॉर्टेंट थीम ये बात है। ये रिलेशनशिप कौन सा होगा? 1 to many, एक से बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। मैनी टू 1 भी हो सकता है, बहुत सारे बच्चों का एक बाप हो सकता है। लेकिन ये रिलेशनशिप इनहेरिटेंस का मैनी टू मैनी नहीं है। बहुत सारे माँ बाप के बहुत सारे बच्चे, ये रिलेशनशिप नहीं बनता। वन पेरेंट कैन हैव मैनी चिल्ड्रंस और यही रिलेशनशिप बन रहा है। आप एक क्लास बना के उसके साथ आप मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर हमने ऊपर एक क्लास बनाई थी स्टूडेंट की, ये जो अभी मैंने आपके साथ में एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट की, इसके अंदर एम्प्लाई और ये मार्क्स वाली दो क्लासेस आपस में एक लेवल होने की वजह से सिबलिंग कहलाएंगे। सिबलिंग्स एक जैसे लेवल के भाई बहन जो होते हैं वो सारे बराबर ही होते हैं, एक ही लेवल पे होते हैं। पेरेंट वो क्लास होती है जहाँ से आप इनहेरिटेंस ले रहे हैं, चिल्ड्रन वो क्लास होती है जो इनहेरिट हुई होती है, और सिबलिंग्स वो होते हैं जो एक ही पेरेंट से इनहेरिट हुए होते हैं लेकिन उनका लेवल सेम होता है। अच्छा, अगर मैंने क्या एक बाप के अगर एक बच्चा है तो क्या उसके फर्दर बच्चे हो सकते हैं? नो सर, हो सकते हैं। अगर मैं मार्क्स करता हूं तो देखें कि ये क्या चीज बनाता है। मार्क्स था क्या था? सॉरी, मैंने मार्क्स को मार्क्स से कर दिया। बिल्कुल, ये भी एक ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन क्या है कि एक क्लास अपनी ही बाप नहीं बन सकता। साइकिल डिटेक्टेड, एरर आएगा, अपने ही साथ वो डिटेक्ट हो रहा है। तो cycle detected the type inheritance program cannot extend implement itself on one of own member types। वो आपसे यही बात कह रहा है कि इनहेरिटेंस प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं, कोई भी शख्स अपना बाप खुद नहीं हो सकता है। तो अगर आपने किसी क्लास को अपने साथ ही एक्सटेंड किया तो इस चीज के साथ जो आपको एरर आएगा वो साइकिल डिटेक्टेड का आएगा, आप घूमते रहेंगे। इसलिए ये आपके साथ नहीं हो सकता। मार्क्स के साथ क्या करना है? ऊपर स्टूडेंट क्लास डिटेक्टेड, स्टूडेंट एस छोटा। बेहतर होता है कि जब भी क्लास लेनी है तो उसका एस बड़ा रहे। और ये जो है जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इट मीन्स के स्मॉल, और अक्सर जो हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें सबसे बड़ा मसला यही है, बच्चे लिख रहे होते हैं, फिर देखते रहते हैं, फिर बाद में उनको समझ आती है कि इट्स अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आपके छोटे और बड़े लिखे हुए चीज का कंप्यूटर से बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, बहरहाल अगर मैंने स्टूडेंट है क्लास, तो ये सिबलिंग्स हो गए। अगर मैंने इसके साथ एक्सटेंड किया मार्क्स, तो कैन आई डू दैट? नहीं कर सकते। ये चेन बन रही है, दादा बाप और फिर बेटा। तो बाप में
अपने बाप की खसूसियात होंगी, तो बेटे में दादे की खसूसियात होंगी। ये चेन ही बन चुकी है। अगर ये चेन ना बनी होती तो आप देखते कि नेम तक हम अप्रोच ही नहीं कर सकते। नेम जो है वो मार्क्स की क्लास में नहीं है, वो आपके दादे वाली क्लास में है। पहले हम अप्रोच करेंगे अपने, वो आप बिल्कुल एक दरख्त की तरह इसको समझें। जो आपका शजरा नसब होता है, बाप दादा परदादा, बेटा बाप दादा परदादा परदादा, ये पूरी चेन चलती है ना। इसी चेन से अल्लाह मियाँ आप लोगों को उठा लेंगे, पूरा अल्लाह ताला हिसाब कर लेंगे। आजकल तो डीएनए की मदद से भी बहुत आराम से कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि तुम सब एक आदम की औलाद हो, तो आपके पीछे वही अल्लाह ताला ने एक चेन सिस्टम बनाया, तो वो इनहेरिटेंस है। हाँ, आपको ये बातें अगर समझ आ चुकी हैं तो ये चीज कवर अप है। थैंक यू वेरी मच। चलो इसको पूरा कंप्लीट ही कर लें। अभी तो मैं ऑब्जेक्ट बनाने का सोच रहा था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं।